नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। यह निश्चित है कि आज भारत की संयुक्त परिवार व्यवस्था टूट रही है। इसका मुख्य कारण आर्थिक है। यह व्यवस्था कृषि प्रधान समाज की देन है, परंतु आज स्थिति बदल चुकी है। परिवर्तन की गति दिन प्रतिदिन तीव्र हो रही है। तकनीकी प्रगति, बड़े उद्योगों का विकास, लंबी यात्रा की सुविधाओं, कृषि व्यवस्था के परिवर्तन तथा अन्य कई कारणों से जनता का दृष्टिकोण परिवर्तित हो गया है और एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का विकास हो रहा है जिसकी मान्यताएं हमारे प्राचीन जीवन व विचारों से बिल्कुल ही भिन्न है। एक बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि यदि कोई अकल्पनीय परिवर्तन न आ जाए तो विकास की धारा को मोड़ दे तो संयुक्त परिवार व्यवस्था कुछ ही दिनों में भूतकाल की वस्तु बन जाएगी। संयुक्त परिवार व्यवस्था के कुछ ऐसे मूल्य हैं जिनकी रक्षा अवश्य में की जानी चाहिए। समाज शास्त्रियों, राजनीतिक नेताओं तथा विचारकों को यथाशीघ्र उन पर विचार करना चाहिए। समाज विज्ञानियों को एक शताब्दी पूर्व मार्क्स द्वारा दी गई इस सलाह पर अमल करना चाहिए कि भूतकाल में आप लोग विश्व की व्याख्या ही करते रहे, अब इसे बदलने का प्रयत्न कीजिए। संयुक्त परिवार व्यवस्था के टूटने के बाद जो नई संस्थाएं प्रचलित हुई हैं, वे भी उसके रक्षणीय तत्वों की पूर्ति नहीं कर सकती। ये कई संस्थाएं विधवा आश्रम, वृद्ध एवं अपंग गृह, वृद्धावस्था की पेंशन, बेरोजगारों के लिए दान आदि काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुई हैं। वर्तमान परिस्थितियों में इन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता। चाहे ये व्यवस्थाएं कितनी ही सुचारू रूप से संचालित की जाएं, इनसे लाभान्वित व्यक्ति का व्यक्तित्व दब जाता है और उसमें आत्मसम्मान की भावना नहीं रह जाती। अधिक से अधिक ये आश्रम उसकी भौतिक आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं, उसे मनोवैज्ञानिक सांत्वना देने में पूर्णतः असमर्थ हैं, जो दुखी व्यक्ति के लिए सर्वाधिक आवश्यक वस्तु है। संयुक्त परिवार व्यवस्था में बाहर से प्राप्त होने वाले दान की भावना नहीं आती। इसका प्रत्येक सदस्य स्वयं परिवार का सम्मानित सदस्य है। वह परिवार के दुख व सुख का भागी है। आपत्ति काल में भी उसे परिवार में एक सुरक्षा मिलती है। आर्थिक अनिश्चितता एवं व्यापक बेरोजगारी के युग में यह सुरक्षा अत्यंत मूल्य रखती है। रोग शैया पर, आर्थिक विपत्ति में, मृत्यु शैया पर तथा दुर्भाग्य से घिरे होने पर परिवार में स्नेह, आशा और सांत्वना के स्वर मिलते हैं, जिनसे कष्टों को सहन करने की शक्ति मिलती है। संयुक्त परिवार के इन उपयोगी तत्वों की आवश्यकता प्रत्येक सामाजिक पद्धति में होगी। यह जरूरी है कि परिवार को वर्तमान सीमित अर्थों में न समझा जाए। परिवार का वर्तमान अर्थ पति, पत्नी एवं बच्चे हैं। कानूनी दृष्टि से चाहे कुछ भी हो, परंतु सामाजिक दृष्टि से परिवार का यह अर्थ न लगाया जाए। पुराने स्मृतियों के आदेश पर ध्यान दिया जाए कि छोटे भाइयों और बहनों के प्रति भी मनुष्य का वही कर्तव्य है जो माँ बाप का बच्चों के प्रति होता है। इस कर्तव्य से च्युत होना कानून की दृष्टि से दंडनीय भले ही ना हो, परंतु समाज की दृष्टि से बहुत बड़ा पाप है। चाचा ताऊ के बच्चे भी भिन्न समझे जाने लगे हैं। दुर्भाग्य से दादा दादी परिवार रूपी रथ के 5वें पहिए समझकर निरर्थक माने जाने लगे हैं। विभिन्न पारिवारिक शाखाओं में संबंध धीरे धीरे इतना कम हो जाता है कि एक धुंधली स्मृति के अतिरिक्त और कुछ नहीं बचा रहता। माँ बाप के प्रति भी दृष्टिकोण में शनैः शनैः भारी परिवर्तन आ रहा है। सौभाग्य से अभी हम उस मंजिल पर नहीं पहुंचे हैं जहां वर्ष में एक दिन माँ का सत्कार व सम्मान कर या एक पुष्प गुच्छ या केक उपहार में देकर माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ ली जाए। परंतु वह दिन दूर नहीं है जब वृद्ध लोग अपने पौत्रों एवं पौत्रियों के लिए बिल्कुल अपरिचित हो जाएंगे, और क्योंकि पुत्रों के परिवार में भी उनका पर्याप्त स्वागत सत्कार नहीं हो रहा है। भारतीय परिवार की प्राचीन व्यवस्था को पुनः स्थापित करना अभी तक कठिन नहीं है, चाहे वह आंशिक रूप में ही क्यों न हो। इस व्यवस्था में दादा दादी से पौत्र पौत्री तक 3 पीढ़ियां सामान्यतया एक ही घर में रहती थी। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में जो स्वस्थ संबंध स्थापित हो जाएंगे, वे बाद में वर्षों में परिस्थितिवश अलग होने पर भी बने रहेंगे। इस प्रकार संयुक्त परिवार के सद्गुणों की रक्षा हो सकेगी। मानव जाति द्वारा हजारों वर्षों के सामाजिक परिवार
सामाजिक परीक्षण के बाद परिवार रूपी संस्था का जन्म हुआ है। यह एक ऐसा केंद्र है जहां बच्चे आर्थिक दृष्टि से स्थायी एवं सहानुभूतिपूर्ण वातावरण में पलते हैं, जो भावनात्मक दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। उन्हें सहिष्णुता, उदारता तथा आत्मत्याग की शिक्षा भी मिलती है। इन गुणों का विस्तार व्यापक सामाजिक क्षेत्र में करना कठिन होगा। आज पिता अपने व्यवसाय में व्यस्त रहते हैं, माँ को अपने सामाजिक समारोहों से ही अवकाश नहीं मिलता। किसी के पास भी इतना समय नहीं कि बच्चों की देखभाल कर सके। बच्चों की सभी भौतिक आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं और उनकी देखभाल के लिए सर्वोत्तम आया व शिक्षक रखे जाते हैं, परंतु फिर भी बच्चा हर समय स्नेह के अभाव में भटकता रहता है। यह अभाव माँ बाप की देखभाल से ही पूरा हो सकता है, परंतु उस अभागे बच्चे को इस ममतामयी स्नेह से वंचित ही रह जाना पड़ता है। अगर भारत को इस स्थिति से बचाना है तो इस समस्या पर यथाशीघ्र ध्यान दिया जाना चाहिए। परिवार के आदर्श को तथा उसके अधिकारों व कर्तव्यों के संतुलन को भली भांति समझने की आवश्यकता है। माता पिता को अपने मनोविनोद तथा सामाजिक कार्यों को बच्चों के हित की दृष्टि से नियंत्रित करना होगा। माता पिता का कर्तव्य केवल बच्चों को जन्म देना ही नहीं, वरन एक पवित्र दायित्व को पूरा करना है। यह भी आवश्यक है कि घर के वातावरण में आध्यात्मिकता हो। किसी धर्म विशेष के समर्थन की बात नहीं है, परंतु बच्चों में आस्था एवं विश्वास की एक ऐसी भावना पैदा होनी चाहिए जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में झलक जाए। जिस वातावरण में बच्चे का पालन पोषण किया जाता है, उसमें अहिंसा व सत्य के प्रति आस्था हो। इससे बच्चे को युवावस्था में बड़ा बल मिलेगा और स्वस्थ सुंदर समाज के निर्माण में सहयोग मिलेगा। जब तक मनुष्य अपना स्वामी नहीं बन जाता, तब तक उसका संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। धन्यवाद।